हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा में जवाब कैसे लिखें। बोर्ड की परीक्षा में जवाब कैसे लिखा जाता है, इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर विद्यार्थियों को बड़े जवाब लिखने का सुझाव दिया जाता है। ज़्यादा बड़े जवाब लिखने का तात्पर्य होता है कि आपको पूछे गए सवाल के बारे में अच्छे से जानकारी है। आप उसके बारे में जितना ज़्यादा बताएंगे, आपको अंक मिलने की उतने अधिक संभावना होगी। देखिए, जब किसी विषय पर सवाल पूछा जाता है तब आप उस विषय को अच्छे से समझने का प्रयास करें। उस पीछे से जुड़े कुछ अन्य बातों का भी अपने लेख में लिखें। पूछे गए विषय से जुड़े कुछ अन्य विषयों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी देने से आपका जवाब बड़ा हो जाएगा और शिक्षक को यह पता चलेगा कि इस विषय के बारे में आपको अच्छे से जानकारी है। ऐसा कई बार होता है जब पूछे गए सवाल के अनुसार जवाब गलत होता है, मगर उस विषय के बारे में अच्छे से समझाने के कारण हमें अंक मिल जाता है। तो आपको भी इस बात पर ध्यान रखना है और जवाब लिखते वक्त विषय को अच्छे से समझाने का प्रयास करना है, ताकि शिक्षक को पता चले कि आप उस विषय के बारे में अच्छे से जानते हैं और अपने हर तरह की जानकारी को अपने आंसर शीट में दर्ज करने का प्रयास किया है। आमतौर पर यूपी बोर्ड की परीक्षा में लघु उत्तर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय का मतलब हो छोटा जवाब और दीर्घ उत्तरीय का मतलब विस्तार पूर्वक जवाब होता है। जब लघु उत्तरीय जवाब लिखने को कहा जाए तो आमतौर पर इस जवाब को 300 शब्द से 400 शब्द के बीच रखना चाहिए, मगर जब आपसे दीर्घ उत्तरीय जवाब लिखने को कहा जाए तो इसे आप 800 शब्द से 1000 शब्द के आसपास रखें। आप अपने जवाब को जितना विस्तार से लिखेंगे, आपके लिए बोर्ड परीक्षा में अंक हासिल करना उतना ही आसान होगा। क्या यूपी बोर्ड में पेज भरना ज़रूरी है? देखिए, यूपी बोर्ड की परीक्षा में लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि केवल कॉपी भर देने से मार्क्स मिल जाता है। ऐसा नहीं है। कॉपी भरने या पेज भरने का मतलब होता है कि आपको पूछे गए सवाल के बारे में अच्छे से जानकारी है। जब आप अच्छे से विस्तार पूर्वक किसी जवाब को लिखते हैं तो आपके पूछे गए सवाल के विषय के बारे में अच्छे से जानकारी मिलती है। इसके अलावा पेज भरने की जगह आपको वर्ड लिमिट पर ध्यान देना चाहिए। आमतौर पर जवाब को 400 शब्द से 1000 शब्द के बीच रखना चाहिए। अगर आप इससे बड़ा भी जवाब लिख सकते हैं। आप जितना बड़ा जवाब लिखेंगे, आपको उतना अधिक विस्तार से विषय को समझाना होगा, जो आपके ज्ञान को दर्शाएगा और इस पर आपको अधिक अंक मिलेंगे। निष्कर्ष, इस लेख में हमने आपको सरल शब्दों में यह समझाने का प्रयास किया है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में किस तरह के जवाब पूछे जाते हैं और आपको उनका जवाब किस तरह से देना चाहिए। अगर आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर यूपी बोर्ड में लिखने योग्य जवाब को अच्छे से समझ पाए हैं तो इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा करें और अपने सुझाव और विचार कमेंट में बताना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।